पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर वही हो रहा है जो माजी में भी होता रहा है। इल्जाम लगाने वाले बदल सकते हैं, मुल्जिम बदल सकता है, लेकिन इल्जाम वही है और वो इल्जाम है गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का, सिक्योरिटी रिस्क का, भारतीय एजेंट होने का। ये वो इल्जामात हैं जो सियासी जमातें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और मुखालफिन की हुब्बुल वतनी पर शक करती हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की दौड़ लगी हुई है। इन तीनों जमातों पर मुल्क दुश्मनी और भारत नवाज सियासत के इल्जामात लग चुके हैं, लेकिन इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि किसी एक सियासी जमात ने भी माजी से सबक नहीं सीखा। इमरान खान हो या नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो, अपने सियासी मुखालिफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और पिछले चंद दिनों से इन इल्जाम तराशियों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन की एपीसी में नवाज शरीफ के खिताब के बाद नवाज शरीफ पर गद्दारी, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करने और भारत की जबान बोलने के इल्जामात लग रहे हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ ये बयानिया वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से बनाया जा रहा है। हुकूमत नवाज शरीफ और उनके खानदान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रही है। हुकूमत नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगा रही है कि इनके बयानिए के पीछे भारत है। वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम जिस तरह के इल्जामात लगा रही है, अलमिया यह है कि ये इल्जामात तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो खुद हुकूमत में आने के बाद से इसी तरह के इल्जामात की जद में है। खुद वजीर आजम इमरान खान पर इस तरह के इल्जामात लग चुके हैं। जब से भारत ने मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस तब्दील किया है, उसके बाद से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया। इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। इसी तरह पिछले साल पुलवामा हमले और भारतीय एयरफोर्स पायलट अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद पाक भारत ताल्लुकात मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग का खतरा मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने अमन पसंदी का सबूत दिया और भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। हुकूमत के इस फैसले को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली, इस फैसले को पसंद किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस फैसले पर ऑपोजिशन ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीग ने कहा कि हुकूमत ने अभिनंदन को भारतीय डिक्टेशन पर छोड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में कैद भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर इमरान खान को भारतीय जासूस का वकील भी कहा था। एक दहशतगर्द जो कि पकड़ा गया, उसके हवाले से इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया कि वो उस स्पाई के जासूस हैं। इमरान खान पर ऑपोजिशन ने संगीन इल्जामात लगाए। इसके अलावा अप्रैल 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने जब कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद अमन मुज़ाकरात का बेहतर मौका मिल सकता है, तो वजीर आजम इमरान खान के इस बयान पर ऑपोजिशन ने उन्हें मोदी का यार करार दिया और इल्जाम लगाया था कि इमरान खान मोदी की इलेक्शन कैंपेन चला रहे। इमरान खान का यह बयान इस तनाजुर में था कि राइट विंग हुकूमत से बात करना ज्यादा आसान होता है। इसकी मिसाल हमने 1998 में देखी, जब बीजेपी के ही वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी खुद चलकर लाहौर आए थे। ऐसे ही कई मिसालें पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के इस बयान को मुल्क दुश्मनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम बनने से पहले भी इमरान खान पर ऐसे इल्जामात लगते रहे। जब 2015 में इमरान खान एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत गए थे और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिले, तो इस मुलाकात पर भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन पर तनकीद की। इमरान खान से यह सवाल हुआ कि वो और किसी मुल्क के वजीर आजम से क्या कभी इस तरह मिले हैं जिस तरह वो मोदी से मिले हैं। आज भी इमरान खान के कई भारतीय टीवी शोज में इंटरव्यू हैं, उनकी गुफ्तगू के क्लिप्स इस्तेमाल करके उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है। इमरान खान पर इस तरह के इल्जामात चंद माह पहले भी लगे थे और हमने इसी प्रोग्राम में इस तर्ज अमल की हौसला शिकनी की थी। हमने इस प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम दिया, इस तरह के इल्जामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखी, लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने हमारी बात से इत्तेफाक नहीं किया। आप क्वेश्चन उनकी पॉलिसी हिकमत अमली को करेंगी या उनकी पेट्रियोटिज्म को आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं? भी करूंगी, मैं भी मेरे चेयरमैन भी अगर कर रहे हैं तो वी अग्री विद दिस। मेरे लिए ये काफी सरप्राइजिंग बल्कि शॉकिंग है नफीसा साहिबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है। उस जमात की एक रहनुमा आकर अब ये कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की पेट्रियोटिज्म पर भी शक करेंगे अगर हमें लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। किसी की पेट्रियोटिज्म को शक करना गुनाह नहीं है। अगर वो मुल्क के खिलाफ, मैं समझती हूँ, मेरी जमात समझती है,
मेरे वोटर्स समझते हैं कि जो फैसले ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए इंटरेस्ट के नहीं है, तो वी विल चैलेंज देयर पैट्रियटिज्म। नफीसा शाह बिलावल के इल्जामात का दिफा कर रही थी, लेकिन बिलावल भुट्टो शायद ये भूल गए हैं कि उनकी वालदा पर भी इसी तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। नवाज शरीफ बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन कहते थे, मगर तारीख से सबक हासिल करने के बजाय बिलावल भुट्टो तारीख को दोबारा दोहरा रहे। पाकिस्तान में मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात की सियासत नई नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। पाकिस्तानी सियासी तारीख में ऐसे सियासी रहनुमा का मिलना मुश्किल है जिससे अवाम में तो पजीराई मिली हो, लेकिन उस पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात ना लगे हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना की है, जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, लेकिन उनके ऊपर भी इल्जामात लगे, उनको इंडियन एजेंट करार दिया गया। इसी तरह कायदे आजम के साथी और साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सुहरवर्दी थे, उनके ऊपर भी गद्दारी का लेबल लगाया गया। इसी तरह जीएम सैयद, मौलाना मौदूदी और बाचा खान से होता हुआ यह सिलसिला आज नवाज शरीफ और इमरान खान तक पहुंच चुका है। सियासतदानों के अलावा फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जैसे लोगों पर भी इस किस्म के इल्जामात लगाए गए, लेकिन अब गद्दारी और मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट देने के सिलसिले को रुकना होगा। हमारी सियासी क़यादत को यह सोचना होगा कि मुखालफिन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात लगाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नून लीग पर, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर, और तहरीक इंसाफ और नून लीग पीपल्स पार्टी पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगा रही है और हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। अहम बात यह है कि ये तीनों जमातें इलेक्शंस में करोड़ों वोट लेती हैं। इलेक्शन में डलने वाले वोटों का तकरीबन 70% वोट इन तीनों जमातों को मिलता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये इल्जामात लगाते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की अवाम में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की सलाहियत नहीं है?